Hello students, how are you all? Today we read chapter number 6th of class 7th. This is your first book and this is your first book Honeycomb. ओके और ये हमारा वीडियो है 6th चैप्टर है। ये चैप्टर का नेम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। निशाद अ बॉय ऑफ 7 ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूज़िकल स्केल, यानी कि इसका निशाद मतलब होता है 7 और इसका म्यूज़िकल नोट के अंदर भी इसका 7 मतलब है, इसलिए इसका नाम निशाद लिखा गया है और अ बॉय ऑफ 7 के नाम से इसको जाना गया है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर, और उसकी जो 10 साल की जो बहन थी माया, आर वेरी क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ। ठीक है ना, किसके बारे में वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, उत्सुक थी, वो थे मिस्टर नाथ। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रूल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। तो एक दिन क्या होता है, बच्चों का जो मार्बल होता है जिसे बोलते हैं हम लोग कंचिया रूल्स, ठीक है ना, इनटू द मिस्टर नाथ्स रूम, जो कि मिस्टर नाथ्स के रूम के अंदर चले जाते हैं। एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और वो उसको ये चांस मिल जाता है निशाद को कि वो उसको देखने जाए, मिस्टर नाथ को वो देखने जाएं। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, वाई इज द फेस बैडली स्कैड, वाई हैज़ नो फ्रेंड्स, कि उसका जो फेस जो बहुत ज़्यादा डरावना था और क्यों उसके फ्रेंड्स कोई फ्रेंड्स नहीं थे। ठीक है, निशार्स मदर अ डॉक्टर, निशार की जो मदर थी वो डॉक्टर थी। नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, और जो मिस्टर नाथ थे वो एक पेशेंट थे। हु इज़ अ वेरी पोलाइट, जो कि बहुत ज़्यादा पोलाइट नेचर के थे। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपर्ट डिटेक्टिव। ठीक है, हर एक वर्ड की मैं हिंदी बताऊंगा आप लोगों को, हर एक सेंटेंस की, हर एक लाइन की हिंदी बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाए। हम लोगों ने अभी समरी पढ़ी। चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, चैप्टर लेंदी है लेकिन अच्छा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सैड, ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। जब हम क्लिनिक गए, क्लिनिक की तरफ से लौट रहे थे, तो 7 जो था, 7 बोला, माया 7 मतलब आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था, 7 मतलब निशाद। ठीक है, निशाद बोला ही डजेंट लुक एनीथिंग, वह यह व्यक्ति कोई दानव तो नहीं दिखता, पर देखो कितना दुर्बल है। दुर्बल मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेकार। ठीक है ना। माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, पर ये कितना ज़्यादा दुर्बल है, मतलब कितना ज़्यादा पतला है, गरीब है। ठीक है ना। मे बी ही इज़ अ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, वह हो सकता है कि यह गरीबी के कारण भोजन के पैसे नहीं चुका सकता हो। ही कांट ईट पुअर इफ़ ही इज़ क्रूक ऑन द रन, वह निर्धन नहीं हो सकता यदि वह भगोड़ा अपराधी है। क्रूक मतलब होता है भगोड़ा अपराधी। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, मैंने उसे बताया उसके पास शायद लाखों रुपए हैं जिन्हें उसने अपने कमरे में छुपा रखा है। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह वास्तव में अपराधी है। माया बोली, ही डजेंट लुक लाइक वन, वह ऐसा दिखता तो नहीं। निशाद लुक्ड डाउटफुल, निशांत ने बहुत ज़्यादा शंकावान दिखाई पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा डाउटफुल दिखाई पड़ा। ऑफ कोर्स ही इज़ वन, 7 बोला। आई सेड, मैंने बोला, मतलब 7 जो बोला ना, कि तुम्हारे विचार से यह वास्तव में अपराधी है। माया, बेशक वह अपराधी है, 7 में बोला। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, मैं बोला, और वह सचमुच भूखा भी नहीं रहा है। मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि रमेश मिस्टर नाथ का भोजन नीचे किसी रेस्टोरेंट से ले आता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस
ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर अ फूड, निषाद सेड। मिस्टर मेहता बोले कि ये कहीं पर काम तो करता नहीं है, ठीक है ना, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये मनी पे कर दे अपने खाने के लिए, निषाद बोली। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, हाँ सच में ये मुझे भी आश्चर्य होता है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, इसके पास पक्का बहुत सारे पैसे हैं जो उसने छुपा रखे हैं। मे बी इन दैट ट्रंक ऑन इन हिज रूम, शायद हो सकता है इसके पास कोई एक ट्रंक हो, ठीक है ना, जो जिसमें इसने ये सब चीज़ें छुपा रखी हों। इट इज़ प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ना, ये हो सकता है शायद कि उसने बहुत सारे चांदी हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, ठीक है ना। व्हाट रबिश, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद जो है वो बोला, आई नो आई एम राइट, मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैंने तुम्हें बोला था। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, क्या तुम्हें ये दिख रहा है स्कार्स? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, ये बहुत ज़्यादा डार्क हैं, हो सकते हैं। बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, मुझे लगता है कि इसे कभी भी कोई भी शूट आउट कर सकता है, ठीक है, पुलिस को द्वारा, यानी कि उसे कोई भी पुलिस वाला उसको गोलियां लगी होंगी, ठीक है ना। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कैर्स, निषाद सेट फर्मली, मम्मी ने हमें बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि नात को वे दाग जल जाने के कारण हुए हैं, निषाद ने मजबूती से स्वर में कहा, ठीक है। परहैप्स द पुलिस had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. शायद पुलिस को उसे घर से बाहर निकलने हेतु उसके घर आग लगानी पड़ी होगी, मैंने सुझाव दिया। 7 को विश्वास ही नहीं हुआ। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामा's बर्थडे, माँ के जन्मदिन के बाद सोमवार को 7 अकेला उनके साथ उनके क्लिनिक गिरग्राम चला गया। 7 वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड, और मुझे शाम को अपनी स्कूली मित्र के घर भी बितानी थी। When they returned, जब वो वापस आए, निषाद told me he would been to be see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. जब वो दोनों आए तो निषाद ने बताया कि मिस्टर नाथ से मिलने गया था, कि वह मिस्टर नाथ से मिलने गया था। मुझे बुरा लगा कि मैं उसके साथ नहीं जा पाई, ठीक है। He hadn't Mr. Nath and felt most annoyed that I had been there. उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. ठीक है, तो 7 भी मिस्टर नाथ की ये काम देखकर बेचैन था, उसको देखने के लिए बेचैन था, और उसे विश्वास था कि मिस्टर नाथ को पूरा भोजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। He told me that he knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." ठीक है ना। और मिस्टर नाथ, उसने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ का दरवाज़ा शाम को खटखटाया था और बोला था कि जल्दी से जल्दी दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, ठीक है ना। जो आदमी था उसने दरवाज़ा खोला और पूछा कि क्या फिर कोई और कंचा खो गया है। उसने दरवाज़ा खोला, यानी कंचा आप जानते हैं, कंचा, ठीक है। फिर ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर, वो स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सैड निषाद, नहीं, निषाद बोला। एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, उसने तो मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और एक चॉकलेट बार उन्हें
पकड़ा दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड, क्या उनके ट्रंक में झांकने का अवसर नहीं मिला था? 7 बोला, मैंने पूछा। निषाद लुक्ड अ disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. निराश, मैंने पूछा। निषाद निराश दिखा। उस व्यक्ति ने मुझे अंदर अपने आने को भी नहीं दिया, वह बोला और फिर मुस्कुराया। I went to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैं माया को उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ रमेश काम करता था और उससे बातें की। And talked to him. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you question him properly. यह काम तुमने अच्छा किया कि मिस्टर डिटेक्टिव मतलब होता है जासूस, मैं बोला उसको पीठ पर थपकी देते हुए। मैं आशा करता हूँ कि तुमने रमेश से पूरी जानकारी ले ली होगी। 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 जो दिखा वो खुश दिखाई दिया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी, 1 in the morning and 1 in the afternoon. रमेश ने मुझे बताया कि वे मिस्टर नाथ के हर शाम और सुबह को 2 बार भोजन और कप चाय पीने जाता था। रमेश कहता है कि वह ध्यान नहीं देता है कि नाथ क्या खाते हैं। रमेश says he is not very particularly about that he eats. उसे पता नहीं था, वो नहीं ध्यान देता कि वो क्या खाते हैं। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, वह हमेशा वही सेम फूड खाते हैं जो कि था 2 चपाती और कुछ दाल और कुछ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ कैश एंड टिप्स वेल, ठीक है, मिस्टर नाथ नकद भुगतान करते हैं और अच्छी बख्शिश भी देते हैं। बख्शिश मतलब जानते हैं आप लोग, टिप देना, ठीक है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने कुछ विचित्र बात बताई। माया 7 बोला। 7 added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. लगभग हर रविवार को सुबह को मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच लेकर जाता है और वही व्यक्ति हर बार वहाँ दिखता है। He is tall, fair, stout and wears spectacles. वो लंबा, गोरा, मजबूत और चश्मा पहनने वाला है। रमेश says his visitor talks a lot unlike Mr. Nath who hardly speak. रमेश बताता है कि वह व्यक्ति तो बातें बहुत करता है पर मिस्टर नाथ प्राय चुप रहते हैं। वेल निषाद, आई टोल्ड हिम, शाबाश निषाद, एक सेकेंड, हाउ वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, शाबाश निषाद, मैंने उसे कहा। हाँ, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crew. चूँकि अब हमने अपनी जांच पड़ताल में कुछ ज़्यादा अच्छी कर ली है, हमें बैठकर उन सारे तथ्यों को किसी विशेषज्ञ डिटेक्टिव के भांति विश्लेषण करना होगा ताकि हम उस अपराधी को पकड़ सकें। हाउ डू यू गो ऑन माया, तुम जैसा चाहो करो माया। 7 साइड, उसे 7 ने उदास स्वर में कहा। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन हीज क्रू, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, तुम किस प्रकार से कल्पना कर सकती हो कि वह एक अपराधी है, वह तो बिल्कुल एक आम आदमी है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्ड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, अपराधी नितांत साधारण दिख सकते हैं और चतुर चुस्त भी, मैंने झुंझलाते हुए कहा। क्या तुमने अखबार में कल एक हैदराबादी सेंधमार यानी कि चोर का चित्र देखा था? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक डाउटफुल, वह सड़क पर जा रहे किसी भी व्यक्ति को जैसा दिखता था, परंतु निषाद का संदेह बना ही रहा। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन वर्षा ऋतु जो थी वो आ गई। डार्क क्लाउड अकम्पाइंड बाय ब्लेंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर ब्रस्ट विथ ऑल द फरी,
काले जो बादल थे, साथ में बिजली की गर्जना की चमक तथा बादलों की तीव्र गर्जन के साथ बारिश तथा सड़कों सी पर बाढ़ सी आ गई। फ्लडिंग द स्ट्रीट विद द हैवी डाउनपोर, स्कूल वॉज हैव टू रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुलता था, पर पानी से लबालब सड़कों पर कोई भी वाहन नहीं चल पा रहा था। बट नो ट्रैफिक कुड मूव द थ्रू द फ्लोडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज। ठीक है, आई थॉट I would spend the time unusefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. मैंने सोचा कि मैं समय का उपयोग लाभकारी तरीके से करूँगा। मैं अपने शयन कक्ष में डेस्क पर बैठा था, सामने एक बड़ा सा कागज़ रखा था। बच्चों, अभी हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। कॉम्प्रीहेंशन के बाद हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। अभी जब तक आप लोग इस वीडियो को आप लोग आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। कोई भी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारा ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। हैव अ गुड डे, थैंक यू।